हाँ जी 10 दिन है जो स्टार्ट करना है। कर दी। अच्छा ये जी आप स्पैशल जोड़ा ड्रग्स के उत्ते मानयोग CM साहब दी हदायतों से एक स्पैशल कैंपेन शुरू किया जुलाई स्टार्ट किया और ये हुण 11 महीने हो गए इस कैंपेन में चलते हुए। सो पहला मैं 11 महीने दी जिहड़ियां उपलब्धियां वो दसना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच जिहड़े ड्रग्स आ फड़े गए ना 11 महीनों दे विच। सो टोटल 11,147 FIR दर्ज हुई हैं 11 महीने दे विच। 11,147 जिहदे विच 14,952 जिहड़े ने दोषी गिरफ्तार किए गए। कमर्शियल क्वांटिटी के जोड़े केसिस है ये 1313 कमर्शियल क्वांटिटी के केसिस है और 2132 जोड़े ने वड्डे स्मगलर्स अरेस्ट हुए हैं इस पीरियड के दौरान। मीडियम क्वांटिटी के 8419 केसिस दर्ज हुए हैं 8419 और स्मॉल क्वांटिटी के 1411 केसिस दर्ज हुए हैं। सब तो वध जिहड़ियां FIR दर्ज हुई हैं फिरोजपुर जिले के दर्ज हुई हैं, फिर उस तो बाद पटियाले दे विच, फिर अमृतसर कमिश्नरेट दे विच। कमर्शियल क्वांटिटी के जोड़े सब तो वध केस दर्ज होए वो पटियाले दे विच 106 केस दर्ज होए। STF SAS नगर दे विच 90 केस दर्ज होए। तरनताਰਨ जिले दे विच 74 केसिस दर्ज होए। काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच इस समय के दौरान रिकवरी हुई है जिहदे विच हैरोइन की रिकवरी 1135 किलो की रिकवरी हुई है जिहदे विचों 987 किलो की जिहड़ी रिकवरी है वो पंजाब के अंदरों हुई है। 147.5 किलो की रिकवरी जिहड़ी है वो पंजाब पुलिस के प्रोएक्टिव अप्रोच के नाल गुजरात ते महाराष्ट्र दे विचों हुई है। ओपीएम की 730 किलोग्राम की रिकवरी हुई है। पॉपी हस्क 350 क्विंटल की रिकवरी हुई है। चरस की 40 किलो की, गांजा 840 किलोग्राम रिकवर होया है। और जिहड़ियां मैडिकल ड्रग्स ने जिद्दां इंजैक्शनस टैबलेट्स जिहड़ियां इलीगल इलिसिट ड्रग्स ने वो 62,49,616 यूनिट्स जिहड़े ने इस पीरियड के दौरान फड़े गए। बहुत वड्डी मात्रा दे विच ड्रग मनी रिकवर हुई है जिहदे विच 11 करोड़ 83 लाख 25,000 जिहड़ा रुपया वा वो ड्रग मनी रिकवर हुई है। और PO के खिलाफ आप एक स्पैशल कैंपेन चलाया सीगा ड्रग्स के POs के खिलाफ। तो इस समय के दौरान हुण तक जदों दा कैंपेन शुरू किया 906 जिहड़े PO ने ड्रग्स के केसिस दे विच जिहड़े इनवॉल्व ने वो गिरफ्तार किए गए। पिछले 3 महीने दे विच भी काफ़ी वड्डी मात्रा दे विच नशे जिहड़े रिकवर किए गए। काफ़ी वड्डियां उपलब्धियां पुलिस नूं हासिल हुई हैं जिस टाइम के दौरान आप स्पैसीफिकली ड्रग ते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। उस समय के दौरान 2678 FIR दर्ज हुई हैं, 3592 अक्यूज़ड अरेस्ट हुए हैं और वो कमर्शियल क्वांटिटी के 351 FIR दर्ज हुई हैं। ड्रग्स की जी रिकवरी हुई है वो 374 किलो की हैरोइन की रिकवरी हुई है। 266 किलो ओपीएम की रिकवरी हुई है। 81 क्विंटल जी पॉपी हस्क की रिकवरी हुई है। 254 किलो गांजा की रिकवरी हुई है और 12,56,573 जिहड़ियां ने वो मैडिकल ड्रग्स जिहदे विच इंजैक्शनस टैबलेट्स पिल्स वगैरह जिहड़ियां ने वो रिकवर हुई हैं। 1 करोड़ 39 लाख की ड्रग मनी रिकवर हुई है और 817 व्हीकल जिहड़े ने वो फड़े गए इस पीरियड के दौरान जिहड़े ड्रग्स दे विच इन्वॉल्व सी और 172 जिहड़े PO इस 3 महीनों के दौरान जिहड़े ने गिरफ्तार हुए हैं। सो ये 3 महीनों के विच भी पंजाब पुलिस ने काफ़ी वड्डी मात्रा के विच जिहड़े ने ड्रग्स रिकवर किए हैं। इस तो अलावा कुछ होर स्पैशल इनिशिएटिव्स कुछ स्पैशल जिहड़े ने होर इस तरह दीयां गतिविधियां हुई इस समय के दौरान जिहदे विच मानयोग CM साहब दी डायरैक्शनस के उत्ते पंजाब पुलिस ने कुछ इनिशिएटिव्स ले है। उहदे विच सब तो पहला मैं दसना चाहूँगा कि मानयोग CM साहब ने 20 करोड़ रुपया जिहड़ा सैंक्शन किया वा CCTV कैमराज लाउण वास्ते बॉर्डर एरियाज दे विच। सिमिलरली DGP साहब ने 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है कि बॉर्डर एरियाज दे विच जे कोई ड्रोन की इनफॉर्मेशन देवे जिहड़ा कि जिहदे चों वैपन या ड्रग्स की रिकवरी होवे तो उसनूं 1 लाख रुपए का इनाम दिता जाएगा और सूचना जिहड़ी है वो भी गुप्त रखी जाएगी पूरी तरह। सो बॉर्डर एरियाज नूं स्ट्रेंथन करने वास्ते काफ़ी
ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ADGP ट्रैफिक मिस्टर AS राय वो नोडल ऑफिसर बनाए गए आ। वो सारा जोड़ा प्रोजैक्ट आ उन्होंने किद्दां मोडैलिटीज़ वगैरह वर्कआउट कर रही हैं वो सारा काम कर रहे हैं उत्ते। और इस सड़क सुरक्षा फोर्स दे विच 29.5 करोड़ रुपया जोड़ा वा इनीशियल स्टेज के उत्ते मानयोग CM साहब ने वो राखवा रखा है पंजाब पुलिस वास्ते। और इस काम वास्ते 144 वहीकल्स परचेज होणगे और 144 वहीकल दे विच सारे ही जोड़े वधिया जिद्दां CM साहब दी हदायतां सीगियां कि भी वो वहीकल होने चाहिए जोड़े क्रिमिनल नूं चेज़ करन दे विच इफेक्टिव होण। क्योंकि बहुत थावां दे उत्ते देखण च आया कि पुलिस नूं कई बार क्रिमिनल्स नूं चेज़ करना पैंदा है। सो इसूजू हाई एंड वहीकल एक सिलेक्ट किया वो वास्ते और स्कॉर्पियो गड्डियां वो वास्ते सिलेक्ट कीतियां। सो जोड़े 144 वहीकल लै रहे हैं वो 116 जोड़े ने वो इसूजू लै रहे हैं और 28 जड़ियां ने स्कॉर्पियो गड्डियां लै रहे हैं। क्योंकि वो मेन फोकस है कि जी स्पीड जी तेज़ हो वहीकल्स की। सो ये जोड़ा सारा आप काम जो पंजाब पुलिस वालों वो फिर जी सड़क सुरक्षा फोर्स होएगी बिल्कुल मॉडर्नाइज फोर्स होएगी। स्पैशल यदि यूनीफॉर्म डिज़ाइन की जा रही है। राय साहब उस पर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह की इन्होंने यूनीफॉर्म होवे। इन्हों के कोले मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिदा बॉडी कैमराज होणगे वहीकल्स दे विच GPS फिटेड होएगा ब्रैथ एनालाइजर होणगे इन्हों के कोले। सो बिल्कुल मॉडर्न फोर्स होएगी जिहड़ियां मेन रोड्स जिहड़ियां ने पंजाब दीयां सारियां रोड्स नूं कवर करेगी। सो काफ़ी इस तरह का काम जिहड़ा है मॉडर्नाइजेशन वास्ते और पंजाब पुलिस नूं होर इफेक्टिव बनाउण वास्ते मानयोग CM साहब दी हदायतां ते कीता जा रहा पूरे पंजाब दे विच। पंजाब पुलिस ने मानयोग CM साहब की हिदायतों पे पिछले 11 महीने में क्योंकि ये ड्रग्स के खिलाफ जो कैंपेन था ये जुलाई में स्टार्ट हुआ था। तो अब तक जितनी 11 महीने में टोटल जो हमने FIR रजिस्टर की हैं वो 11,147 FIR रजिस्टर की है जिसमें 14,952 जो अक्यूज़्ड है वो अरेस्ट हुए हैं इस पीरियड के दौरान। और इसमें 1313 जो FIRs हैं कमर्शियल क्वांटिटी में दर्ज की गई है जिसमें 2132 जो बड़े स्मगलर्स हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा FIR है वो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर हुई है 757, पटियाला में 681 और अमृतसर में 659। कमर्शियल क्वांटिटी की सबसे ज़्यादा FIR पटियाला डिस्ट्रिक्ट में 106, उसके बाद STF SAS नगर में 90 और तरन तारण में 74 FIR। ड्रग्स की काफ़ी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई है जिसमें हेरोइन जो है वो 1135 kg हेरोइन रिकवर हुई है जिसमें 987 पंजाब के अंदर से पकड़ी गई है और 147.5 वो जो गुजरात और महाराष्ट्र में विद द प्रोएक्टिव अप्रोच जो पंजाब पुलिस की तरफ से इनपुट्स के बेसिस पे पकड़ी गई है। ओपीएम 730 किलोग्राम की रिकवरी हुई है। पॉपी हस्क की 350 क्विंटल्स की रिकवरी हुई है। चर्स की 40 kgs और गांजा 840 किलोग्राम की रिकवरी है। जो मेडिकल ड्रग्स हैं जिसमें इंजेक्शंस टैबलेट्स पिल्स आती हैं उसकी 62,49,616 यूनिट्स जो हैं वो इस समय के दौरान जो कन्फिस्केट किए गए हैं। बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग मनी रिकवर हुई है जो 11 करोड़ 83 लाख की रिकवरी हुई है। और टोटल POs जो इस समय के दौरान अरेस्ट हुए हैं वो 906 जो NDPS एक्ट के POs अरेस्ट हुए हैं इस समय के दौरान। इसी तरह जो 3 महीने की पंजाब पुलिस की इस पीरियड में भी काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्रग्स रिकवर हुए हैं जिसमें 374 किलोग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई है, 266 किलोग्राम ओपीएम की रिकवरी हुई है और 81 क्विंटल की जो है पॉपी हस्क की रिकवरी हुई है। और 12,56,573 जो यूनिट्स हैं इंजेक्शंस टैबलेट्स वो कन्फिस्केट किए गए हैं और 1,39 लाख की जो है बड़ी मात्रा में ड्रग्स की जो ड्रग मनी है वो रिकवर हुई है। सो ये जो मेन पंजाब पुलिस की अचीवमेंट्स हैं ड्रग्स फ्रंट पे। इसके अलावा ऑनरेबल CM साहब की डायरेक्शंस पे कुछ और इनिशिएटिव्स लिए गए जिसमें CM साहब ने 20 करोड़ का जो फंड है वो अलॉट किया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमराज इन दी बॉर्डर एरियाज। और DGP साहब ने 1 लाख का रिवॉर्ड जो डिक्लेयर किया है फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रोन्स
खास करके वो जिसपे ड्रग्स जहाँ वेपन्स की रिकवरी हो। एक और जो सीएम साहब की डायरेक्शन पे एक हम फोर्स इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं जिसको सड़क सुरक्षा फोर्स का नाम दिया जाएगा। उसके लिए 144 व्हीकल जो है वो स्पेशली पुलिस को एलोकेट किए जाएंगे, जिसके लिए जो फंड्स हैं 29.5 करोड़ जो फंड है वो अलग से रखे गए इस पर्पज़ के लिए। और ये सारे हाई एंड बढ़िया जो व्हीकल्स हैं, मॉडर्नाइज व्हीकल्स होंगे जो क्रिमिनल्स को चेज करने के लिए पुलिस की मदद करेंगे। और जो ये फोर्स है स्पेशल जो सड़क सुरक्षा फोर्स है प्रॉपरली इक्विप्ड होगी, जिसके पास बॉडी कैमरास, इनकी स्पेशल यूनिफॉर्म होगी, ब्रेथ एनालाइजर, सारी तरह के जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो चाहिए इसमें वो सारे पुलिस के पास होंगे इसमें। थैंक यू सर। जो लुधियाने वाला उसमें अभी देखो, उसमें अभी जो सीपी साहब की सुपरविजन में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ क्लूज उनके पास हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो मैं इस स्टेज पे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब कोई जैसे ही वो रिकवरी होगी तुरंत वहाँ पे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਬੀਐਸਐਫ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵੈਪਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰੋਨਸ ਤੇ ਰਾਠੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ सीएम साहब ने 20 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है फॉर CCTV कैमराज इन दी बॉर्डर एरियाज। सो ਉਹਦਾ भी मेन मंतव यही है कि उत्ते पुलिस ਨੂੰ भी स्ट्रेंथन किया जाए, सर्वेलेंस भी इंक्रीज की जाए। एक DGP साहब ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया 1 लाख रुपए का, ਜਿਹੜਾ कि ड्रोन के बारे कोई इन्फॉर्मेशन देवे और खास करके ਜਿਹੜੇ ड्रोन्स तो ड्रग्स ਜਾਂ ਵੈਪਨਸ की रिकवरी ਹੋਵੇ। तीसरी गल ਜਿਹੜੀ है कि ड्रोन के उत्ते ऑलरेडी जिस तरह मैं पहला भी कई बार दसिया साडा ऑलरेडी काम चल रहा है, ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰੋਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈਬਸ ਆ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਮ। Please begin. Sir, my question is, one, क्या डेटा है, कितने ड्रोन्स आ रहे हैं, और दूसरा अमृतसर में हमने देखा है कि परमानेंटली वहीं पे ज़्यादा ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है, तो कोई डेटा है? नहीं देखो एस्टेब्लिश्ड ड्रोन, या आपको लगता है कि एक ड्रग का सर्किट वहाँ पे ज़्यादा है? नहीं एज सच कोई देखो एज सच एस्टेब्लिश्ड डेटा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर का जो था वो 244 के आसपास जो ड्रोन दिखाई दिए थे उस पीरियड में। और अब रिसेंट हमारे पास कोई कंपाइल्ड डेटा नहीं है, बट वो एरिया नेचुरली वही है, बॉर्डर एरिया ही है। सो अमृतसर रूरल, बटाला, गुरदासपुर और तरन तारण का एरिया ही है जो जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी जो है देखने में आई है इस समय के दौरान। और इस पे हमारी एक स्पेशल जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमारे स्पेशल DGP लॉ एंड ऑर्डर और IG BSF बाकी सारी जो एजेंसीज हैं उनके साथ एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई थी लास्ट वीक, तो उसमें भी ये सारे इश्यूज जो है डिस्कस किए गए हैं और एंटी ड्रोन क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए हमें, वो सारा उसमें डिस्कस हुआ है उस मीटिंग में। क्योंकि पिछले दिनों देखी गई है जी डकैती हुई है, लुट हुई है, रॉबरीज की जी वारदात वधी, नाइट की पेट्रोलिंग को लैके सवाल लगातार होते रहे कि पंजाब क्योंकि टाइम मिल जाता है और बड़े ही आराम नाल फरार हो जाते हैं ਜਿਹੜੇ भी एक्यूज होंगे। नाइट की पेट्रोलिंग को लैके या बॉर्डर एरिया ਜਿਹੜੇ खासकर ਜਿਹੜੇ दूजे स्टेट ਨੂੰ लगते ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पंजाब पुलिस की कर रही है? देखो नाइट डोमीनेशन ऑलरेडी साडा चलता है, कुछ कई बारी कोई मे बी कुछ इदां दे पार्ट्स रह गए होण, पर मैं हुणे दस रहा सीगा कि CM साहब एक स्पैशल फोर्स एस्टैबलिश करन जा रहे हैं उन्हां दी हदायतां ते CM साहब दी हदायतां ते ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सो वो फोर्स दे विच 24 आवर्स की ड्यूटी होएगी, मीनस जी शिफ्ट दे विच 24 घंटे वो सड़कों के उत्ते नहीं सारिया सड़कों पर होएगी, बॉर्डर पर भी होएगी। मैं बॉर्डर बारे अलग तो गल करना। सो वो सारिया सड़कों के उत्ते होएगी और उन्हों का बेसिकली काम जिथे जिथे
ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫॉर CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 144 ਮਾਡਰਨ ਵਹੀਕਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲਸ ਬੜੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ। ਰਾਜਜੀਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਜੀਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਆਫੀਸਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖੋ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। LOC ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ, ਨॉन ਅਵੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟਸ ਇਸ਼ੂਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ PO ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਫੋਰਫੀਚਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੈਗੂਲਰ CM ਸਾਹਿਬ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਮਿਸਲ ਹੋਇਆ, ਡਿਸਮਿਸਲ ਫਰੋਮ ਸਰਵਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਿਸਟਰ RK ਜੈਸਵਾਲ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੈਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਜ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਉਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਚਲਦੀ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ MH ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ डिपार्टमेंट को टिप्पणी मांगी जाएगी तो जरूर उधर दसिया जाएगा। सर 2 सवाल हैं आपसे। एक तो अमृतपाल को लेकर है कि किस तरह के खुलासे किए गए हैं, क्योंकि बहुत बात आया कि पाकिस्तान का ISI लिंक है, क्या है, एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स व्हिच हैव बीन मेड? नहीं, अभी स्टेज पे नहीं कहा जा सकता कुछ भी। वी कैन नॉट से ऑन दैट इशू बिकॉज वो NSA डिटेनी है और उसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम कई चीज़ें जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते स्टेज पे। बट जो सपोर्ट सिस्टम वगैरह है उस पे नहीं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही, बट इस स्टेज पे कुछ भी ऐसा शेयर नहीं किया जा सकता। दूसरा ये जो आप बोल रहे हैं कि सड़क सुरक्षा और बाकी चीजें आप मेजर्स दे रहे हैं, पर आप चंडीगढ़ से बाहर ही चले जाएं तो कोई रूल रेगुलेशन तो मानता नहीं है। आई मीन देखो, इसीलिए देखो पब्लिक का माइंडसेट तो धीरे धीरे चेंज होता है, बट जो इफेक्टिव स्टेप्स हमें चाहिए फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन साइड, वो जैसे CM साहब का एक ड्रीम है कि यहाँ पे एक ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो सड़कों पे दिखे, और उसकी अलग से एक उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स हों, मॉडर्न व्हीकल्स हों, और अलग से दिख हो एक उनकी। तो उसी का ये पार्ट है, सड़क सुरक्षा फोर्स जो स्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसी का पार्ट है, और उसके लिए किसी तरह की गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की कमी नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे उनकी यूनिफॉर्म डेजिग्नेट होगी, एलोकेट की जाएगी फोर्स, व्हीकल्स परचेज किए जाएंगे, और जैसे ही वो इफेक्टिवली काम करने लगेंगे तो रिजल्ट दिखने लगेगा। वो चल रही है, अभी इंक्वायरी रिपोर्ट आई नहीं है, उसमें जो प्रिजन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी वो पूरा एपिसोड है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन वो रिपोर्ट वो नहीं, पंजाब पुलिस से उसका डायरेक्टली लिंक नहीं है। वो रिपोर्ट सीधी गवर्नमेंट को सबमिट होगी फ्रॉम द प्रिजन डिपार्टमेंट। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, एक उसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है जो प्रदीप मर्डर केस में इन्वॉल्व था। देखो, पंजाब में इस टाइम माहौल आप इस चीज़ के विटनेस हो के बिल्कुल 100% ठीक माहौल है। AGTF ने बड़ा इफेक्टिव काम किया पिछले दिनों में, कोई किसी तरह की आप गैंगस्टर्स की एक्टिविटी देखने को नहीं मिली पिछले काफ़ी टाइम से। सो ऑलरेडी पंजाब पुलिस सारा प्रॉपर उसकी ग्रिप में है। सारा हमारे जो स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं जैसे AGTF है, जहाँ हमारे जो
इंटरनल सिक्योरिटी विंग है, बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। और जो अगर कोई होगा ऐसा तो उसको भी हम अच्छे से डील करेंगे। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੋਦੀ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕਰੀਬ 300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 60,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਇਟਸੈਲਫ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕਿ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਘਟਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫਾਰਮ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਬਿल्कुल होएगा। सर एक सवाल है, जो 700 स्टूडेंट्स गए हैं और कनाडा में जिनके साथ होगा, उस केस में किस तरह से तफ्तीश चल रही है, किस तरह? उसमें ना एक हमारी SIT बनी है जिसमें IG लुधियाना रेंज जो है STF के हेड हैं, तो अगर कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो तो उनसे मतलब ली जा सकती है इन्फॉर्मेशन। सर मीटिंग में भी हुआ था कि जो NRI मंत्री ने उन्होंने भी मीटिंग में कहा था जो इमिग्रेशन फ्रॉड्स पंजाब में चल रहे हैं उन पर सख्ती की जाएगी, उसको लेकर कोई पुलिस ने कोई स्पेशल हमने DGP साहब की तरफ से सबको इंस्ट्रक्शंस गई हुई हैं इसमें। और इसमें जो ट्रैवल एजेंट का होता है इशू, इसमें एक्ट के मतलब अधीन उनको रजिस्टर करवाना होता है बकायदा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है ऑथोराइज्ड एजेंसी है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस पर हमारा ऑलरेडी स्पेशल कैंपेन चल रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस ने एक और कैंपेन चलाया था जिसमें हमने कुछ सिम कार्ड्स जो फेक एड्रेसेस पे थे, करीब 1.8 लाख जो सिम कार्ड्स हैं वो हमने ब्लॉक करवाए हैं और 52 FIR रजिस्टर हुई हैं। इस पे भी स्पेशल कैंपेन हमारा चल रहा है। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਏਜੰਟਸ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਅਕਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ 100 ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, उनसे 40 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं, ये पीछे जो बाजवा साहब स्पेशल एक कैंपेन चला के ऑपरेशन चला के चेकिंग कराई गई थी और आउंदे दिनों च होर तुहानूं देखण नूं मिलेगी। सर ये लुधियाना में किसने SIT को हेड मिस्टर कौस्तुभ शर्मा है जो IG लुधियाना रेंज है, वो SIT को वो हेड कर रहे हैं। सर लुधियाना के बाद अमृतसर में जो है लूट की वारदात हुई है, 10 लाख की लूट की गई है। आप देखो